शायद सबसे चलता हवा चलता है। तो मैंने सोचा कि शाम को पार्क में टहलने चलना चाहिए, मतलब थोड़ी देर बाहर घूमना अच्छा रहेगा। चलिए सीधे इसी सवाल से शुरू करते हैं। जब एक माँ लहसुन खाती है तो उसके बच्चे पर क्या असर होता है? अब सुनने में ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना, लेकिन कमाल की बात यह है कि इसी सवाल पर हुई एक स्टडी को आइग नोबेल प्राइज मिला। ये वो प्राइज है जो ऐसी साइंटिफिक खोजों को मिलता है जो आपको पहले तो हंसाती हैं और फिर सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो ये पूरी रिसर्च, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी जड़ में एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरा आइडिया था। वो ये कि माँ का दूध सिर्फ कैलोरीज और विटामिन्स पहुंचाने का एक जरिया नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा कुछ हो सकता है। देखिए, साइंटिस्ट ने दुनिया भर में एक चीज नोटिस की, हर कल्चर का, हर जगह का खाना अलग होता है और लोग बचपन से ही अपने यहाँ का स्वाद पसंद करने लगते हैं। तो सवाल ये उठा कि भाई, ये स्वाद की ट्रेनिंग शुरू कब होती है? क्या ये जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है? मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि माँ जो खाती है उसका स्वाद दूध के जरिए बच्चे तक पहुंचे और उसे दुनिया के अलग अलग जायकों से मिलवाए? लेकिन इस आइडिया को सिर्फ एक आइडिया से निकालकर सच साबित करने के रास्ते में साइंस के सामने 3 बड़े सवाल खड़े थे। और ये जो स्टडी थी ना, ये इन्हीं 3 रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए की गई थी। तो वो 3 सवाल क्या थे? चलिए देखते हैं। पहला, क्या माँ के खाने का फ्लेवर सच में दूध तक पहुंचता भी है या नहीं? दूसरा सवाल, अच्छा मान लिया कि पहुंचता है, तो क्या इतने छोटे बच्चे उस बारीक से बदलाव को महसूस भी कर पाते हैं? और तीसरा, और ये सबसे जरूरी सवाल था, क्या उस स्वाद की वजह से उनके दूध पीने के तरीके में, उनके बिहेवियर में कोई बदलाव आता है? क्योंकि देखिए, स्वाद महसूस कर लेना एक बात है, लेकिन उस पर रिएक्ट करना वही तो असली सबूत है। अब इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए साइंटिस्ट ने एक बहुत ही क्लेवर लेकिन सिंपल सा एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, और इसके लिए उन्होंने एक ऐसी चीज चुनी जिसका स्वाद बहुत तेज, बहुत अलग होता है, यानी कि लहसुन। इस एक्सपेरिमेंट का जो डिजाइन था ना, वो अपने आप में बड़ा कमाल का था। इसे कहते हैं डबल ब्लाइंड टेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन माँ को असली लहसुन का कैप्सूल दिया गया और दूसरे दिन एक नकली कैप्सूल, जिसे प्लेसिबो कहते हैं। और सबसे मजेदार बात, ना तो माँ को पता था कि आज असली कैप्सूल मिला है या नकली, और ना ही उन रिसर्चर्स को जो बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे थे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि किसी की अपनी सोच या उम्मीद नतीजों पर असर ना डाल सके, बिल्कुल अनबायस्ड। तो रिसर्चर्स ने नापा क्या किया? उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिक चीजें नोट की, जैसे बच्चे ने कुल कितनी देर तक दूध पिया, उसने कितनी बार चूसा, और क्या बच्चे ने कोई बेचैनी दिखाई, कोई चिड़चिड़ाहट या दूध को रिजेक्ट करने का कोई भी साइन दिया। मतलब हर छोटी से छोटी चीज को रिकॉर्ड किया जा रहा था। और फिर वो वक्त आया जब नतीजे सामने आए, और जो रिजल्ट्स आए उन्होंने सबकी सोच को, सारी उम्मीदों को पूरी तरह से उलट-पुलट कर दिया। ये वो जवाब बिल्कुल नहीं था जिसकी कोई भी उम्मीद कर रहा था। एक्सपेरिमेंट से पहले आम सोच क्या थी? यही कि भाई, लहसुन का इतना तेज तीखा स्वाद बच्चों को कैसे पसंद आएगा। ज्यादातर लोगों का मानना था कि बच्चे या तो दूध पीना कम कर देंगे या शायद बिल्कुल ही मुंह फेर लेंगे। लॉजिकल भी यही लगता है ना, लेकिन असलियत तो कुछ और ही निकली। ठीक इसके उल्टा, बच्चों ने लहसुन के स्वाद वाला दूध सिर्फ पिया ही नहीं, बल्कि उसे और भी ज्यादा देर तक पिया और ज्यादा मन लगाकर पिया। ये डेटा देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। जिस दिन माँ ने लहसुन खाया था और दूध में उसका फ्लेवर था, उस दिन बच्चों ने औसतन ज्यादा देर तक दूध पिया, उन दिनों के मुकाबले जब दूध में कोई खास स्वाद नहीं था। मतलब बच्चों ने उस नए स्वाद को रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उसमें और ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया। तो इस हैरान कर देने वाले नतीजे का असली मतलब क्या है? देखिए, ये कहानी सिर्फ लहसुन के बारे में नहीं है, इसके मायने बहुत बहुत गहरे हैं। तो चलिए अब ये समझते हैं कि इस एक खोज ने हमारी पूरी सोच को कैसे बदल दिया। इस एक रिजल्ट ने साइंस की एक बहुत पुरानी, एक बहुत बड़ी सोच को तोड़कर रख दिया। अब तक क्या माना जाता था? यही कि बच्चों की पसंद नापसंद तब बनती है जब वो बड़े होके, मतलब 6 महीने बाद सॉलिड फूड खाना शुरू करते हैं। लेकिन इस स्टडी ने साबित कर दिया कि नहीं, स्वाद की ट्रेनिंग तो जन्म के कुछ ही हफ्तों में शुरू हो जाती है। तो अब हमारे सामने सीखने की एक पूरी चेन क्लियर हो गई। कहानी शुरू होती है माँ के खाने से। वो जो खाती हैं उससे दूध का स्वाद बदलता है। ये बदला हुआ स्वाद बच्चे के लिए एक नया एक्सपीरियंस बनता है, और यही शुरुआती एक्सपीरियंस आगे चलकर उसकी खाने की आदतों को, उसकी पसंद को तय करता है। तो कुल मिला के इस स्टडी से हमें क्या क्या बड़ी बातें पता चली। पहली, कि छोटे से छोटे बच्चे भी स्वाद में हुए बारीक बदलावों को पहचान सकते हैं।
दूसरी कि वो नए स्वाद से डरते नहीं बल्कि क्यूरियस होते हैं, उत्सुक होते हैं। तीसरी कि स्वाद कोई फिक्स चीज नहीं है, इसे शुरुआती अनुभवों से बदला और बनाया जा सकता है। और चौथी कि एक बच्चे की परवरिश वो स्कूल जाने से बहुत पहले जिंदगी के पहले स्वाद के साथ ही शुरू हो जाती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये कहानी सिर्फ साइंस या न्यूट्रिशन की नहीं है, ये हमें एक बहुत बड़े आइडिया की तरफ ले जाती है, और वो है कल्चर यानी संस्कृति। ये हमें बताती है कि हमारी संस्कृति का स्वाद हम तक पहुंचता कैसे है। इस एक छोटी सी खोज का असर बहुत बड़ा हुआ। इसने डॉक्टरों के सलाह देने का तरीका बदला, इसने पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज पर असर डाला, इसने उन नए पेरेंट्स की चिंता कम की जो सोचते थे कि कहीं मेरे कुछ खाने से बच्चा दूध ना छोड़े। और सबसे बड़ी बात, इसने हमें ये समझने में मदद की कि खाने पीने का जो कल्चर होता है ना, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुंचता है। और आखिर में इस पूरे एक्सपेरिमेंट का जो सार है, जो निचोड़ है, वो इस एक खूबसूरत लाइन में छिपा है। माँ के लहसुन खाने से बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि होता क्या है, बच्चा दुनिया के अनगिनत स्वादों में से एक और स्वाद से मिलता है। ये उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस है, एक नई लर्निंग है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा जो पहला भोजन है, माँ का दूध, वो सिर्फ पेट भरने की चीज ना हो, बल्कि वो कल्चर को, इस दुनिया को समझने का हमारा सबसे पहला सबक हो? इस पर सोचेगा जरूर।